रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। अगर कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी एक छोटे से गरीब परिवार की है। इस छोटे से परिवार में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा। ये परिवार बेहद ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उस व्यक्ति को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उस व्यक्ति का बच्चा भी बार बार यही पूछता था कि पापा आखिर हमारे घर में सब कुछ सही कब होगा। उस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए उसके पिता अपने घर से बाहर एक दूर पहाड़ के पास उसे ले जाकर कहते थे, बेटा वो जो पहाड़ है ना, वहां ऊपर वाला रहता है, उनसे प्रार्थना करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो छोटा सा बच्चा रोज ऊपर वाले से दुआ मांगता था कि मेरे पापा की नौकरी लग जाए। एक दिन उस बच्चे के पिता को सेना में नौकरी मिल गई। घर में खुशी का माहौल था। बच्चे को भी लगा कि अब घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। उस बच्चे के पिता को अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। जब उस बच्चे के पिता घर से जा रहे थे तो वो बच्चा अपने पापा के गले लगकर रो रहा था और कह रहा था, पापा आप मत जाओ, मैं बहुत बुरा हूं जो आपके लिए भगवान से ऐसी नौकरी मांगे। आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ रहो। उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, अब तो जाना होगा। तभी उस बच्चे ने पापा से कहा, मेरा एक काम कर देना, वो जो पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है ना, उनको मेरी एक चिट्ठी दे देना। इतना सा काम मेरा जरूर कर देना। बच्चे के पिता मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, बेटे ने तो सच में मान लिया वहां ऊपर वाला रहता है। उस पिता ने अपने बेटे से चिट्ठी ली और युद्ध पर जाने के लिए रवाना हो गया। वो अपने बाकी सैनिकों से मिला और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। मालूम था कि आगे सरहद आ जाएगी, उसके बाद तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। उस पहाड़ पर एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था। उस पिता ने अपने बेटे की दी हुई चिट्ठी को उस बॉक्स में डाल दिया और साथ ही उस चिट्ठी पर लिख दिया, मुझे माफ कर देना बेटा, इस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैं तो केवल तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। पिता सोच रहा था, ये चिट्ठी मेरे बेटे तक पहुंच जाएगी, मैं तो अब युद्ध पर जा रहा हूं, पता नहीं जान बचेगी या नहीं। और सरहद पर भीषण युद्ध हुआ। करीब 2-3 महीने तक यह युद्ध चला और एक एक करके सैनिक मरते जा रहे थे। पूरे गांव में खबर फैल गई, जो सैनिक युद्ध लड़ने के लिए गए थे वो सभी शहीद हो चुके हैं। उस बच्चे के घर में मातम छा गया। वो बच्चा बहुत रोया और कहने लगा, हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। 3-4 महीने बाद घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। पतला सा, दुबला सा, हाल बेहाल, ऐसा लग रहा था उसे किसी ने बहुत मारा है। बेटे ने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़ कर गया और अपने पापा के गले लगकर बोला, पापा आप तो वापस आ गए। इस बच्चे के पिता को सामने वाली जो सेना थी वो बंदी बनाकर ले गई थी। जैसे तैसे ये सैनिक वहां से अपनी जान बचाकर भागा था। बाप बेटे गले मिल रहे थे कि अचानक वहां डाकिया पहुंच जाता है। डाकिया बोला, माफ करना, ऊपर युद्ध चल रहा था इसलिए वहां से ही चिट्ठियां नहीं आ पा रही थी। और उसने अपने बैग से एक चिट्ठी निकालकर उस व्यक्ति को दी। ये चिट्ठी वही थी जो सैनिक ने युद्ध पर जाते वक्त अपने बेटे के लिए उस बॉक्स में डाली थी, जिस पर लिखा था, बेटे माफ करना, ऊपर वाला नहीं होता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें करता था। ये व्यक्ति उस समय रो रहा था, अपने बेटे से बहुत दिनों के बाद मिला था। तभी उस व्यक्ति ने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि आखिर मेरे बेटे ने क्या मांगा था। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसके बेटे ने लिखकर भेजा था, हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है, अगर जिंदगी में विश्वास है तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। ऊपर वाला आपकी भी जरूर सुनेगा। अगर आपने सच्चे दिल से कुछ मांगा है तो वो आपको जरूर मिलेगा। बस आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला केवल और केवल भाव का भूखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।